हरि ओम गुरुभ्यो नमः। नमो नारायणाय। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विनोद जोशी, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने व्यवसाय से हूँ। मैं अपनी नई चैनल द संस्कृत डॉक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा काम ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर और क्रिटिकल केयर इमरजेंसी में ही होता है। इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि ज़िंदगी और मौत दोनों को मेरे बहुत ही करीब से देखा है। लेकिन ये वीडियो ऐसा कोई मेडिकल ज्ञान देने के लिए नहीं है। आपको जानकर ये शायद आश्चर्य होगा कि मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। जब मैं छोटा था तब बापूजी से श्लोक और क्रियाकांड सब सीखा करता था और सीखने के बाद पहले उनके साथ और बाद में स्वतंत्र रूप से ये मैंने करना शुरू किया। उसके बाद मैंने मेडिकल में दाखिला पाया। मेडिकल में मैंने एमबीबीएस, उसके बाद डिप्लोमा और बाद में एमडी की डिग्री हासिल की है। बचपन से ही संस्कृत से लगाव होने के कारण मैंने श्लोक, मंत्र, क्रियाकांड इत्यादि सीखे और बाद में संस्कृत में रुचि होने के कारण मैंने आगे पढ़ना, समझना और सीखना शुरू किया। मैंने अब तक जो सीखा है, समझा है, पढ़ा है और जो भी सोचा है, इन सब का अर्थ मिलाकर मैंने ये 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो संस्कृत के बारे में आपके सामने पेश करने की कोशिश और पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, इससे आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिले और अपने अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे शेयर करें। तो चलो अब विषय पर आ जाए। तो विषय है संस्कृत क्या है, कब बनी, किसने बनाई, कितनी पुरानी है ये, उसके नियम यानी कि ग्रामर कब बने, किसने बनाए और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज मेरा आज का इस वीडियो के अंदर है कि हमें संस्कृत सीखनी चाहिए, तो संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा ये प्रथम प्रयास है, तो स्वाभाविक ही है कि उस पर काफ़ी त्रुटियाँ हो सकती है। तो मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप मेरी त्रुटियाँ बताएं, कमेंट करें, आपका सजेशन भी दें और अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट भी कीजिए। संस्कृत भाषा क्या है ये कहने की शायद ही ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, ये प्रूव भी हो चुका है। अब कोई भी भाषा का प्रथम ध्वनि ही होता है, ध्वनि वेव या तरंग है। हमारे ग्रंथ ऐसा मानते हैं कि भगवान नटराज यानी कि भगवान शंकर ने नृत्य करते हुए जब डमरू बजाया तो उसकी आवाज़ से जो प्रथम ध्वनि निकली उसे 14 महेश्वरी सूत्र कहते हैं। ये 14 वर्ण कौन है, ये 14 वर्ण किस क्रम में है, ये सब हम कभी आगे समझेंगे। लेकिन ये तय है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं उससे संस्कृत भाषा काफ़ी पुरानी है। बाद में आते हैं ग्रंथ और उसमें भी वेद, और वेद में भी ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें सारी दुनिया की एक ही राय है। ऋग्वेद ग्रंथ का काल भी आर्कियोलॉजिकल 4000 यानी कि 4000 से 4500 वर्ष तक का पुराना बताते हैं। लेकिन वेद या ऋग्वेद उससे काफ़ी पुराना है, ये हम आगे बात करेंगे। अगर हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो वेद जब भी लिखे गए उससे पहले ही भाषा बनी होगी। और हम सब ये जानते हैं कि भाषा बनाने में काफ़ी समय लगता है और उसकी प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होती है। संपादित वेद हमें 4000 से 4500 वर्ष पुराने तक मिलते हैं। लेकिन संस्कृत वर्ण, शब्द, उसकी उत्पत्ति, उसका क्रम, ये सब लंबी प्रोसेस है और ये काफ़ी पुराना होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम सब मानते हैं कि वेद अपौरुषीय है। अपौरुषीय का मतलब होता है कि जिसका कोई लेखक नहीं है, यानी कि वेद का कोई भी लेखक नहीं है। लेकिन आस्तिक लोग ऐसा मानते हैं कि वेद ईश्वर स्वयं ने लिखे हैं। इस बात को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो मनुष्य की उत्पत्ति का काल 2 से 3 लाख वर्ष पहले का माना जाता है और उसके बाद उससे थोड़ा डेवलप होने में
और बुद्धिमान होने में थोड़ा और समय भी लगा होगा। प्रथम बार मनुष्य ने चिंतन करना शुरू किया होगा, जिसे हम ऋषि कहते हैं, उसका उत्पत्ति काल तो पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही बताया जाता है। जब चिंतक, फिलोसोफर या जिसे हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने सोचना शुरू किया होगा, वो सोचने के लिए एकांत में किसी पहाड़ पर, जंगल में, नदी के किनारे बैठ के सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने चारों ओर सूर्य, चंद्र, तारे, ब्रह्मांड, नदी, पर्वत और प्रकृति के और सारे रूप देखे होंगे और उसे काफ़ी प्रश्न हुए ही होंगे, जैसे कि ये पृथ्वी कैसे बनी, ये दुनिया क्या है, कब बनी होगी, इस दुनिया को किसने बनाया, ये ब्रह्मांड क्या है। और बाद में उसका ध्यान अपनी ओर गया होगा, तो उसने सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ये बोल रहा है या कुछ कर रहा है, वो चेतन तत्व क्या है, कैसे आया होगा, कुछ आत्मा जैसा है, और ये सब किसने बनाया होगा, और इससे उसे ईश्वर का पहली बार ख्याल आया होगा। क्या प्रकृति, चेतन, आत्मा सब ईश्वर के रूप है या भिन्न है? ऐसे कई दार्शनिक सवाल के बारे में उन्होंने सोचा होगा, चिंतन किया होगा और कुछ आत्मसात भी किया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विज्ञान ने आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रगति की है, फिर भी जो पुराने सवाल थे उसका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। तो हम ऋषियों की बात कर रहे थे, तो ऐसा चिंतन मनन करके कुछ आत्मसात किया होगा। आत्मसात उसे कहते हैं कि जिसे अपने को कुछ ज्ञान होता है, तो जो भी उसे आत्मज्ञान हुआ होगा वो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया होगा। और इस तरह से एक ही काल में अनेक ऋषि और अलग अलग जगह पे अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए होंगे और उन्होंने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया होगा। शिष्यों को ये उपदेश ऋषि यानी कि अब जो गुरु हो गए, उन्होंने सुना कर ही दिया होगा। इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। और ये बात शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को बताया होगा। कुछ नए उसमें श्लोक भी जोड़े होंगे, कुछ नया सोचा भी होगा, और ऐसे करते करते पद्य के रूप में श्लोक बनते गए और आगे आगे जाके वेद बनता चला गया। हम अगर वेद में देखें तो कोई भी श्लोक के आगे या उसके अंत में कोई ऋषि का नाम होता है, मतलब कि जो भी श्लोक किस ऋषि ने बनाया है उसका उल्लेख हमें जरूर मिलता है। इसके बाद भगवान वेद व्यास हुए। उन्होंने ये सारे श्लोक जो बिखरे पड़े हुए थे, बहुत ही काफ़ी लंबा था, और उनको संपादित किया, एक साथ रखा और विषय के अनुसार उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, उसको रखा, अलग अलग विभाग बनाए हैं, जिसे हम आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहते हैं। आजकल के वेद हम जो देखते हैं वो इतने सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से पहले नहीं थे, क्योंकि ये वेद प्राकृत भाषा में से पद्य में थे, ग्रामेटिक भी ज़्यादा नहीं थे, सो पढ़ने लिखने में बहुत ही बड़ी दिक्कत होती थी। और जब गुरु खुद डिटेल में शिष्य को न समझाए तब तक वेद समझना लगभग इम्पॉसिबल, जिसे हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। उसके बाद पाणिनि ऋषि हुए, जो 5वीं या 6ठी शताब्दी यानी कि 2500 से 27 साल पहले हुए। उन्होंने ग्रामर व्यवस्थित करके उसका ग्रामर बनाया और बाद में हम वेद अच्छी तरह से पढ़ना हमने शुरू किया है। ऐसे पाणिनि जी को हम आद्य गुरु ग्रामर में ज़रूर मानते हैं, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि पाणिनि जी से भी पहले 9 से 10 व्याकरण शास्त्री हो गए हैं, जिन्होंने भी काफ़ी ट्राई किया होगा और उसको अच्छा बनाने के लिए। लेकिन पाणिनि ने मौलिक तरीके से अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, एक सूत्र के रूप में है, और ग्रामर को सुसंस्कृत किया। जैसे अभी मैंने बात की, पाणिनि जी का अष्टाध्यायी ग्रंथ गोल्ड स्टैंडर्ड व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है, और उसे पढ़ना समझना काफ़ी मुश्किल है। उनके बाद ऋषि कात्यायन जी हुए। उन्होंने इस सूत्र पे वार्तिक लिखा, जो थोड़ा सा सरलता से अष्टाध्यायी का सूत्र समझाते हैं। और अंत में पतंजलि ऋषि हुए, जिन्हें हम ज़्यादातर योग गुरु के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका संस्कृत व्याकरण समझाने के लिए
जो योगदान है वो बहुत बड़ा है और उन्होंने बहुत ही अद्भुत भाष्य लिखा है। ये सब ग्रंथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाते हैं, उनके क्लासेस भी आप कर सकते हैं। लेकिन उनके बाद के कई ऐसे गुरु हुए जिन्होंने बड़ी सरलता से संस्कृत ग्रामर को समझाने की कोशिश की है और उनके भी आप क्लास ज्वाइन करके कोई भी एक गुरु का आप संस्कृत ग्रामर और संस्कृत सीख सकते हैं। और सरल संस्कृत ग्रंथ की मैं जो बात करूं तो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, शब्द मंजरी, श्रीयुज गोस्वामी का हरिवृत व्याकरण काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हेमचंद्राचार्य का सिद्ध हेम शब्दानुशासनम और वामन और वरदराजन का काशी का वृत्ति, ये सब इसमें से कोई भी एक को आप पसंद करके योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में आप संस्कृत और संस्कृत ग्रामर बड़ी आसानी से आज पढ़ सकते हैं। और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ। कोई भी भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि लिपि और लैंग्वेज यानी कि भाषा बिल्कुल एक नहीं है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसकी लिपि हम बात करें तो वो रोमन है। लिपि और भाषा दोनों सदंतर भिन्न है। आप भाषा कोई भी लिपि में लिखकर समझ सकते हैं। यहाँ संस्कृत की आज हम बात कर रहे हैं तो यह सबसे पुरानी उसकी लिपि है जो ब्राह्मी लिपि मानी जाती है, जिसमें देवनागरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सब ब्राह्मी लिपि ही है। और देवनागरी में हमारी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि मराठी, हिंदी, गुजराती ये सब देवनागरी है। तो ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 2600 से 2800 साल पहले माना जाता है। ब्राह्मी लिपि के अलावा अन्य लिपियों की अगर हम बात करें तो खरोष्टी, गुप्त, सिद्धम, शारदा, पाली, मगध और रोमन ये सब भी कॉमन है। आपको जानकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि लिपियों की संख्या आप कितनी मानते हैं। लिपियों की संख्या आप मानते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा है और उसकी संख्या 68 to 88 यानी कि 68 से 88 तक है। ये आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा। आज की मैं अगर बात करूं तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी भाषा है, यूनिवर्सल है, सब जगह चलती है। सभी जगह इंग्लिश में सब प्रकार की बुक्स मिल जाती है। हमारी मेडिकल की बात करें तो वो एजुकेशन भी मेडिकल का इंग्लिश में ही होता है और इंग्लिश में सारे दुनिया का ज्ञान आपको मिल सकता है। तो इंग्लिश हम सबको अच्छी तरह से ज़रूर सीखनी चाहिए। आज का हमारा विषय तो संस्कृत भाषा है। अगर हमारा सब कुछ काम इंग्लिश भाषा से ही चल सकता है तो प्रश्न ये है कि हमें संस्कृत भाषा सीखने की झंझट में क्यों पड़ना चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संस्कृत हमें क्यों सीखनी चाहिए, ट्रांसलेशन पढ़ने से भाषा पर उसका क्या असर पड़ता है और भी बहुत कुछ। तो आप चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।